हेलो डियर। तो आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है। आप लोग मेरे आवाज़ से समझ सकते हैं कि मेरा गला थोड़ा ख़राब चल रहा है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। इसी कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो अब मैं रिकवर कर लिया हूँ अपने खुद को, तो अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू लाता रहूँगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक पर। वो मेरा टॉपिक है कि आप ओवर हेड लाइन ट्रांसमिशन लाइन को देखकर पता कर सकते हैं कि वो कितना केवीए का मेरा ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, कितना केवीए का मेरा लाइन जा रहा है। जैसे आप अगर देखते होंगे ओवर हेड लाइन, तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि वो कितने केवीए का लाइन जा रहा है। जैसे वो 11 केवीए का लाइन है, या फिर 33 केवीए का लाइन है, या फिर 66 केवीए का लाइन है, या फिर 132 केवीए का लाइन है, या 220 केवीए का लाइन है, या फिर 400 केवीए का लाइन है, या फिर 765 केवीए का लाइन है। इसे आप देखकर ही बता दीजिएगा कि वो कितना केवीए का लाइन है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो आपको इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी ओवर ट्रांसमिशन लाइन को देखकर ही समझ जाइएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ओवर हेड लाइन को हम देखकर कैसे समझ पाएंगे। तो आप जानते होंगे, या फिर मैं आपको बता देता हूं कि जो इंसुलेटर होता है, जो कंडक्टर और टावर के बीच में जो लगा हुआ इंसुलेटर होता है, आप के स्क्रीन पर भी वो इंसुलेटर शो हो रहा होगा। उस इंसुलेटर में डिस्क लगा हुआ रहता है, इंसुलेटर डिस्क बोलते हैं। तो उस डिस्क को देखकर आप पता कर सकते हैं कि मेरा कितने केवीए का लाइन है। अब ये हमको जानना है कि अगर मेरा एक डिस्क रहेगा तो वो कितने केवीए का लाइन रहेगा, अगर एक से ज़्यादा रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, तो वो कितने केवीए का लाइन मेरा जा रहा है। तो अब हम उस पर बारी बारी से बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे 11 केवी, फिर 33, फिर और जितना केवीए का लाइन मेरा ट्रांसमिट होता है देश में, उतना केवीए पर हम लाइन के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं 11 केवीए का लाइन। ये है 11 केवीए का लाइन। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 11 केवीए का लाइन, ये मेरा डीपी पोल बुलाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 2 पोल होगा, वो डीपी यानी डबल पोल या डुअल पोल उसे बोलते हैं। उस पर 2 फेज होगा, जिसमें दोनों फेज पर इंसुलेटर डिस्क लगा हुआ होगा, इंसुलेटर डिस्क लगा हुआ जो एक एक है। अगर इंसुलेटर डिस्क की संख्या 1 रहे, 11 केवीए में इंसुलेटर डिस्क की संख्या 1 रहे या 2 रहे, तो वो आपका 11 केवीए का लाइन जा रहा होगा। तो आप अगर कहीं पे इंसुलेटर डिस्क 1 या 2 दिख जाए तो आपको 11 केवीए का लाइन वो होगा। एक आता है मेरा वी क्रॉस, जैसे कि ये मेरा पोल रहेगा और ये आपका ऐसे कुछ रहेगा, ये होता है पिन इंसुलेटर। अगर आप इंसुलेटर के बारे में नहीं जानते हैं, इंसुलेटर कितने प्रकार का होते हैं, वो किस चीज़ के बने हुए रहते हैं, कि तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं अगला वीडियो उस पर बना दूंगा कि इंसुलेटर कितने टाइप के होते हैं और ये कौन सा टाइप कहाँ पर यूज किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम उस टॉपिक पर नहीं बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम देखकर पता करने वाले हैं कि कितना ट्रांसमिशन लाइन मेरा जा रहा है। तो ये वी क्रॉस इसको बोला जाता है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे वी क्रॉस पिन इंसुलेटर यूज किया जाता है। तो उसमें भी देखते होंगे वो छोटा रहता है पिन इंसुलेटर, ऐसे कुछ कंडक्टर गया हुआ रहता है, तो ये छोटा रहता है। अगर इसमें भी डिस्क होता है, अगर 1 से 2 उसमें डिस्क लगा हुआ है तो वो 11 केवीए का लाइन है। तो 11 केवीए का लाइन को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 इंसुलेटर डिस्क लगा हुआ रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरा 33 केवीए का लाइन। आप 33 केवीए का लाइन को देखकर कैसे समझ जाइएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे 33 केवीए का लाइन, उसमें 3 फेज है और
और उसमें इंसुलेटर डिस्क को देखिए, उसमें इंसुलेटर डिस्क 3 लगा हुआ रहेगा, 3 इंसुलेटर डिस्क लगा हुआ होगा उसमें। तो अगर 3 इंसुलेटर डिस्क आपको कहीं पे दिख जाता है इंसुलेटर डिस्क, तो वो मेरा 33 केवीए का लाइन होगा। आप देख रहे होंगे आर वाई बी फेज में तीनों में 3-3 इंसुलेटर डिस्क है, तो वो आपका 33 केवीए का लाइन ट्रांसमिट किया गया है। और अब भी क्रॉस को अगर देखिएगा तो वो आपका पिन इंसुलेटर 11 केवीए से थोड़ा बड़ा होगा। आपका इंसुलेटर डिस्क थोड़ा बड़ा साइज में चल जाता है, 33 किलो वोल्ट के लिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपका कुछ बड़ा हो जाएगा। तो 11 केवीए के लिए 1 से 2 इंसुलेटर डिस्क होगा और 33 केवीए के लिए 3, 33 केवीए के लिए 3। और अब अगला बात कर लेते हैं 66 केवीए, 66 केवी लाइन। कहीं पे अगर 66 केवी का लाइन ट्रांसमिट किया गया है तो उसे आप देखकर कैसे समझ सकते हैं, इंसुलेटर डिस्क के मदद से। तो 66 केवी के लाइन में जो डिस्क लगे हुए होते हैं वो 5 से 6 लगे हुए रहते हैं। आप कहीं कहीं 5 भी देख सकते हैं, 6। और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग जान लीजिए कि जितना भी आपका टावर होता है, आप टावर देखते होंगे खेतों में, जितना भी टावर होता है वो 66 किलो वोल्ट से लगना स्टार्ट होता है। 66 किलो वोल्ट के नीचे से आपका पोल या फिर भी क्रॉस पोल यूज किया जाता है, मतलब उधर पोल यूज किया जाता है। और जैसे ही 66 किलो वोल्ट आता है वैसे ही आपको टावर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम टावर को भी तो देखकर बता सकते हैं कि वो कितने केवीए का लाइन है। तो ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर कोई उस क्षेत्र में काम करता है, अगर कोई वर्कर है, तो वही बता सकता है कि वो कितने केवीए का लाइन है। लेकिन आप इंसुलेटर डिस्क को देखकर बता सकते हैं कि वो कितने केवीए का लाइन जा रहा है। तो आप जान गए कि 66 किलो वोल्ट से अगर मेरा लाइन जा रहा है तो उसमें आपका टावर यूज होगा। जैसे कि 66 से ऊपर चले जाए तो 132, 220, 400, 765, तो ये सब आपको टावर दिखेंगे। और टावर में इंसुलेटर डिस्क लगे हुए रहते हैं। अगर 66 किलो वोल्ट का लाइन है तो उसमें 5 से 6 इंसुलेटर डिस्क देखने को आपको मिलेंगे। और इस टावर में 2 टाइप का इंसुलेटर यूज किया जाता है। अगर आप इंसुलेटर के टाइप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस पर ही एक वीडियो बना देंगे आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसमें 2 तरह के इंसुलेटर यूज किए गए होंगे। एक सस्पेंशन टाइप, एक आपका सस्पेंशन टाइप हो जाता है, और एक दूसरा होता है आपका स्ट्रिंग टाइप। जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है वो वर्टिकली होता है, वो वर्टिकली होता है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और जो स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर होता है वो आपका हॉरिजेंटली होता है। तो इसमें 2 तरह से यूज किया होगा, एक आपका वर्टिकली यूज किया गया होगा और एक आपका हॉरिजेंटली यूज किया गया होगा। आप फिगर में भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। तो आप यहाँ पर देख लिए कि टावर में 2 तरह से इंसुलेटर का यूज किया गया होगा, और उसमें से आप डिस्क को गिन कर आसानी से जान जाइएगा कि वो कितने केवीए का लाइन है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 132 केवीए पर। 132 केवीए, 132 केवीए लाइन, इसमें आपको 9 से 10 के डिस्क इंसुलेटर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं पे 9 से 10 डिस्क इंसुलेटर है तो वो समझ जाइए कि वो आपका 132 केवीए का लाइन ट्रांसमिट किया गया है। अगर उससे कम है, 5-6 है, तो वो आपका 66 किलो वोल्ट का लाइन ट्रांसमिट है। अब अगला बात कर लेते हैं 220 केवीए। इसमें आपका डिस्क इंसुलेटर की संख्या 15 से 16, अगर कहीं कहीं 15 कहीं कहीं पे 16 रहता है डिस्क इंसुलेटर, तो आप 15 या 16 यानी 15 भी रह सकता है, 16 भी रह सकता है। तो आप जहाँ पर
कहीं पर भी इंसुलेटर डिस्क की संख्या 15 या 16 रहेगा तो वो 220 केवीए लाइन ट्रांसमिट किया गया रहेगा। और हम अगला बात कर लेते हैं 400 केवीए। 400 केवीए में डिस्क इंसुलेटर की संख्या 30 से 31 होती है। अगर कहीं पर भी आपको 30 या 31 डिस्क इंसुलेटर देखने को मिल जाए तो वो आपका 400 केवीए लाइन ट्रांसमिट किया गया होगा। आप स्क्रीन पर भी सभी केवीए लाइन को हम शो कर रहे हैं, आप उसे भी देखकर समझ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर गिन भी सकते हैं कि उसमें कितना इंसुलेटर डिस्क लगा हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 765 केवीए। ये इंडिया में बहुत कम यूज किया जाता है। अभी 400 केवीए तक मोस्टली यूज किया जाता है और 765 लगभग 5 से 6% यूज किया जाता है। ये ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। इसमें इंसुलेटर डिस्क की संख्या भी बढ़ जाती है और इसमें टावर हेवी लगाना पड़ता है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, लेकिन इसमें लॉस कम होता है। तो इसमें डिस्क की संख्या 57 से 58 रहती है। अगर डिस्क की संख्या 57 से 58 है तो वो 765 केवीए की लाइन है आपका। तो मैंने यहाँ आपको एक एक करके बता दिया कि 11 केवीए में आपको 1 से 2 डिस्क इंसुलेटर होना चाहिए और 33 केवीए में 3 डिस्क इंसुलेटर होना चाहिए, 66 केवीए में 5 से 6 और 132 केवीए में 9 से 10 और 220 केवीए में 15 से 16 और 40 केवीए में 30 से 31 और 765 केवीए में 57 से 58 डिस्क इंसुलेटर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कोई अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।